नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट 10 करा दी है। अगर वो 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करेंगे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। 100 क्वेश्चन विधिवत रूप से क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में यहाँ हम बात करेंगे, विधिवत रूप से कराएंगे। और आने वाले दिनों में और भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है धातु। धातु नहीं होगा, यहाँ पे होगा इग्लू। इग्लू क्या है? तो इग्लू 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 क्या है ये होना चाहिए था, धातु गलत छप गया है यहाँ पे। तो इग्लू क्या है? तो इग्लू है ये टुंड्रा प्रदेशों के निवासियों, जिनको एस्किमो कहते हैं, इनको द्वारा निर्मित ठोस बर्फ का एक गुंबदाकार घर है। तो इग्लू क्या है? तो इग्लू है कि टुंड्रा प्रदेश के निवासियों, जिनको एस्किमो कहते हैं, इनके द्वारा निर्मित ठोस बर्फ का एक गुंबदाकार घर, जिनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू, ठीक है। तो यहाँ पे धातु न लिखकर यहाँ पे इग्लू कर लेना। इग्लू क्या है, क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, हाँ क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? तो निम्नलिखित में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? ये कहा था बिहार शरीफ, बिहार शरीफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें एक आखिरी गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें या आखिरी गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो प्रसार माध्यम कोई भी सरकार का ऐसा कोई अंग नहीं है, जबकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये कहीं न कहीं सरकार से अंग माने जाते हैं, लेकिन प्रसार माध्यम कोई भी सरकार का अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी, गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के मुख्य नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल प्रतियोगिता का भाग है? तो इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस खेल प्रतियोगिता का भाग है? तो ये है विम्बलडन। विम्बलडन जो कि टेनिस ग्रैंड स्लैम में आता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ऑस्ट्रेलियन होता है और अमेरिकन होता है, तो उन सब में विम्बलडन जो कि ये भी एक ग्रैंड स्लैम ही टेनिस का खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो नाइल या नील इसको बोलते हैं। नाइल या नील जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का अधिनियम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिसके आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री के माध्यम से भारत से पर शासन करेंगी। ये दोनों कथन ये बिल्कुल सही है 1858 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है विश्व का सबसे वयोवृद्ध मैराथन धावक कौन है? तो विश्व का सबसे वयोवृद्ध मैराथन धावक कौन है? तो फौजा सिंह। फौजा सिंह ये है, फौजा सिंह, याद रखना। नेक्स्ट है कि यूसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है? तो यूसेन बोल्ट का नाम दौड़ से जुड़ा हुआ है, रनिंग से या दौड़ से जुड़ा हुआ है बोल्ट का नाम। नेक्स्ट है कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इनमें से संक्रामक रोग एक क्षय रोग है, एक चेचक, ये दोनों संक्रामक रोग है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 12वें का आंसर सी, यानी कि 2 और तीसरा सही है। क्षय रोग और चेचक ये दोनों संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी बिहार राज्य की है जो कि सदावाहिनी नहीं है? तो पंचाने। पंचाने नदी जो कि सदावाहिनी नदी नहीं है, इसको आप याद रखिए। जबकि गंगा, गंडक, कोसी ये सभी जो कि सदावाहिनी नदी है, लेकिन पंचाने नदी कोई भी सदाबहारी नदी नहीं है, सदावाहिनी नदी नहीं है।
सदावाहिनी नदी नहीं है, पंचानन नदी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो योजना आयोग। ये तो योजना आयोग के यहाँ पे अति न लिखकर यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय बोल सकते हैं। गैर संवैधानिक निकाय तो कौन है? तो योजना आयोग। या यहाँ पे अगर दे देता नीति आयोग तो वो भी सही है, क्योंकि उस समय का नीति आयोग वर्तमान में, वो उस समय का योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी? तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था उस समय क्या कहलाती थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग नियम, क्वेश्चन है कि मांग नियम के अनुसार, मांग नियम या लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला कथन सही है कि कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। तो कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है, जिसको मांग नियम कहा जाता है, यानी ले ऑफ लॉ ऑफ होना चाहिए डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मांग नियम। नेक्स्ट है कि भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक जिसे देश में ही अभिकल्प कर निर्मित किया गया था, इसका नाम क्या है? तो भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक जिसे देश में ही अभिकल्प कर निर्मित किया गया था, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका अर्जुन। अर्जुन, इसका नाम क्या है? तो अर्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए स्वर्गीय पंडित रविशंकर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे? तो इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए पंडित रविशंकर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? तो सितार वादक थे, ये सितार वादन। नेक्स्ट में इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ शहर का नाम, एक तरफ नदी जिस पर स्थित है। तो लंदन टेम्स, तो ये आपका सही है, लंदन टेम्स नदी किनारे है, ये सही है। पेरिस सीन नदी किनारे, ये भी सही है। और बैंकॉक जो कि चाओ फ्राई नदी किनारे है, तो ये भी सही है, चाओ फ्राओ बैंकॉक। और गंगा जो है कोलकाता, गंगा गलत है, कोलकाता जो है वो दामोदर नदी किनारे है, हुगली नदी किनारे है, ठीक है, ना कि गंगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हुगली नदी किनारे कौन सा है? कोलकाता। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के जीवन के संबंधित घटना से जुड़ा स्थल बताना है। यहाँ पे कौन सा सही, इनमें से कौन सा सही मिलाया गया है वो आपको बताना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, तो ये आपका सही है। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। और बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, ये भी सही है। तीसरा है बुद्ध की पहली सीख सारनाथ में, तो ये भी आपका सही है, बुद्ध की पहली सीख सारनाथ में। और बुद्ध का निधन जो है वो कुशीनारा या कुशीनगर में, तो ये भी, ये चारों ऑप्शन आपके सही है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है कि कॉफी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है? तो कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है? तो जड़ से प्राप्त किया जाता है, इसको जड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट है कि किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो यह है नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर, तो नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर किसी भी खगोलीय दूरी की आवर्धन क्षमता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संनयन।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको बोलते हैं, ये कार्बनिक नहीं होता है। तो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसमें देखो कार्बनिक नहीं है ये, ठीक है, H2SO4। जबकि लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये तीनों कार्बनिक हैं। नेक्स्ट है कि लेड पेंसिल में होता है। तो लेड पेंसिल में क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है कि टांका या सोल्डर मिश्र धातु है। तो टांका या सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा की। टीन और सीसा टांका बनता है। टीन और सीसा को मिलाकर टांका या जिसको सोल्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा या बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन के पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो हीलियम दी जाती है, हीलियम। नेक्स्ट है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो भारी मात्रा में अगर कोई अल्कोहल पीने लगा है या शराब लिख दो शराब को, तो ये लोग प्रायः मरते हैं किसके उससे, तो ये सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है उनको, सिरोसिस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है आपका, ये महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है बिमल जालान, डॉक्टर बिमल जालान। नेक्स्ट है कि बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। तो बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, 2011 में। और सेवा का अधिकार जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने किया, जो कि किया था 2010 में। और 2011 में दूसरा एकमात्र राज्य जिसने सेवा का अधिकार को लागू किया। और सेवा का अधिकार जो कि ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, ग्रेट ब्रिटेन से 1991 में ग्रेट ब्रिटेन से ये अधिकार लिया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 7 निश्चय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो 7 निश्चय विकास कार्यक्रम जो कि बिहार में प्रारंभ किया गया, बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है। तो बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत तो क्या है, तो ये है ताप विद्युत। बिहार में पूछ रहा है तो ताप विद्युत। नेक्स्ट है कि बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1915 में। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो इनमें से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, तो ये है पेट्रोल का ज्वलन ताप इन सबसे कम है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है वो इन सबसे प्लास्टिक, लकड़ी और कागज से कम है पेट्रोल का। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो 8वां भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रबंध रखता है।
नेक्स्ट है कि भोजन को नली से होते हुए ढकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो भोजन को नली से होते हुए ढकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो पुरुषों में कौन सा लिंग सूत्र गुण होता है? तो एक्स बाई, जबकि स्त्रियों में एक्स, पुरुषों में एक्स और बाई। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई? तो भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के लिए कितनी राशि की गई? तो ये की गई है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल या स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की? तो इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA ने। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषताओं को प्रमुखता देता है। तो लोकतंत्र की जरूरी विशेषताओं को प्रमुखता देता है तो ये कौन? तो नागरिक लोकतंत्र की जरूरी विशेषताओं को नागरिक को प्रमुखता देता है। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई? तो संविधान द्वारा कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है, तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है कि ड्रैगनस सीड किसने लिखी है? तो ड्रैगनस सीड नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ड्रैगनस सीड लिखी है पर्ल एस बक ने ड्रैगनस सीड नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो ये थे एसी बाड़िया। नेक्स्ट है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो ये लिखा था वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई? तो जहांगीर की कब्र कहाँ? तो लाहौर में। जहांगीर की कब्र कहाँ है? तो लाहौर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो इनमें से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो इनमें से शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। जबकि शिवनेर नामक जो था किला था, वहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, वो भी याद रखना, लेकिन इनकी राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो श्वसन का कार्य नहीं हो पाएगा, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन को पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच को प्रतिनिधित्व करता है? तो क्षारीय विलयन है तो इसमें हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10, क्योंकि 7 से ज़्यादा तो क्षार और 7 से कम तो पीएच मान। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षार, बीच में 7 है, 7 से ज़्यादा क्षार, 7 से कम तो अम्ल। तो इसीलिए यहाँ 7 से ज़्यादा क्या 10 है, तो इसीलिए ये क्षार। नेक्स्ट है कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो दहन के लिए कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि मरणोपरांत इनको प्रथम विभूषित थे, जिनको भारत रत्न दिया गया था।
नेक्स्ट है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है आइसोटोप की श्रेणी में। प्रोटियम 1H1 होता है, और ड्यूटेरियम 1H2 होता है, और ट्राइटेरियम 1H3 होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये सभी का जो है वो बराबर, लेकिन परमाणु क्रमांक मतलब बराबर है, तो आइसोटॉप्स हो गए, ये आइसोटॉप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका में समर्थन नहीं करती है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है, तो ये बच्चों की कम गलतियां नहीं करें, तो ये इससे कोई भी पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बच्चे कम गलतियां करें, तो ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इनमें से समर्थन नहीं करती है। लेकिन बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये भी करती है। बच्चों से प्रश्न पूछे, ये भी करती है। बच्चों की खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी है। नेक्स्ट है कि प्रतिबल, स्ट्रेस की एसआई मात्रा क्या है? तो एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो ये है पास्कल। पास्कल भी प्रतिबल की एसआई इकाई है। एसआई इकाई के प्रतिबल की तो पास्कल ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो रिकेट्स की बीमारी किसकी? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि पारसेक, पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो पारसेक जो है वो किसकी मापन? तो खगोलीय दूरी मापी जाती है। पारसेक, पारसेक से खगोलीय, पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प? तो किस राज्य पुलिस का सुरक्षा आपकी संकल्प? हमारा संकल्प हमारा, इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, तो ये किसका है? तो ये है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन के संबंधित निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो COP 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मनीला में आयोजित किया गया था। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा हो गया कि COP 13 जो कि इसका सम्मेलन 2020 में भारत में आयोजित किया गया था, तो ये COP 13 यानी COP 12 यानी COP 12 जो है, जो अक्टूबर 2017 में मनीला में हुआ था, बिल्कुल सही। और दूसरा है COP 13 जो कि 2020 में भारत में हुआ था, तो ये भी सही, इसलिए सी आंसर इसका सही होगा, सी आंसर सही होगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? तो ये बनी है गौरी सावंत, गौरी सावंत। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाई थी? तो वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो ये बनाया था राजकृष्ण ने, राजकृष्ण ने। याद रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो राजकृष्ण ने, राजकृष्ण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पेन्नार नदी को, पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जादू घोड़ा का संबंध किससे है? तो ये यूरेनियम के खनन से है। तो जादू घोड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। नेक्स्ट है कि मुंबई या बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो कहने का मतलब है भारत में पहली ट्रेन जो चलाई गई थी मुंबई से थाने तक, वो किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853 में, 1853 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से जेल जो होता है, जेल का उदाहरण कौन सा है? तो जेल का उदाहरण है पनीर है, जो कि जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि 72 है, जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो जल का हिमांक बिंदु पूछ रहा है, तो जल का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो कि जल का हिमांक बिंदु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरईपी का पूरा नाम, आरईपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरईपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो आरईपी का मतलब क्या है? तो ये है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरईपी मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो यहाँ पे है 6% मत 4 या अधिक राज्यों में। तो 6% मत 4 या अधिक राज्यों में, तब उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा। तो ये 15 तो ये है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन, नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विचार करना है। पहला है कि यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, संसद के निजी सदस्यों द्वारा भी लाया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति इस पर असहमति नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये नहीं है, हो सकता है, ये गलत हो गया। तो पहला ही सही है, यानी कि केवल एक ही इसका सही होगा, केवल एक, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से कौन सी बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम को प्रतिनिधित्व करता है? तो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का लोगो जो है वो त्रिवेणी संगम को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के बैंक खातों में बैंक कोई ब्याज नहीं देता? तो किस प्रकार के बैंक खातों में जो बैंक है कोई ब्याज नहीं देता? तो चालू खाता पे कोई भी ब्याज नहीं देता, बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता किस चालू खाता पे। नेक्स्ट है कि 80 नंबर क्वेश्चन है कि कैश रिजर्व रेशियो CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? तो CRR क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो CRR क्या? CRR इसका मतलब है कि व्यापारी बैंक जितना कुल डिपॉजिट रिजर्व के तौर पर नकदी में या डिपॉजिट के तौर पर केंद्रीय बैंक में उसका अनुपात। ठीक है, तो CRR क्या है? तो यह है कि व्यापारी बैंक जितना कुल डिपॉजिट रिजर्व के तौर पर नकदी में या डिपॉजिट के तौर पर केंद्रीय बैंक में उसका अनुपात। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को कर्जा देती है, तो ये हो गया बैंक दर पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जिस दर से व्यापारिक बैंकों को कर्जा देती है उसे बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। तो ये किसका सिद्धांत है? किस सिद्धांत के अनुसार? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। तो जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है कि रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए लिया जाता है? तो रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए लिया जाता है? तो यह है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है कि यह समुद्र के पानी की उच्च की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है। तो किसकी वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है? तो घनत्व की वजह से। यहाँ पे हो जाएगा घनत्व। तो यह समुद्र के पानी के उच्च घनत्व की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? तो इनमें से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल? तो नाइट्रिक अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है?
तो इनमें से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट है कि रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? तो रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? तो यह है जामनगर में, जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, डी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट है कि देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत में देश का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे है? तो ये मरीना बीच, मरीना बीच इनमें से है, तो मरीना बीच। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो इनमें से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय? तो बंगाल बाघ, बंगाल बाघ या बंगाल टाइगर्स भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? तो भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? तो उत्तर प्रदेश, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है कि नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? ये बनी थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 1975 में कौन चढ़ी थी? जुंको तबाई, जिंको तबाई, जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान नलगे या पैंग से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम था नलगे या पैंग से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था फिलीपींस, फिलीपींस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? तो हाल ही में किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया मेघालय ने, मेघालय ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज के मामले में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश चार्ट में सबसे ऊपर है? तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज के मामले में कौन सा राज्य केंद्र शासित का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चार्ट में सबसे ऊपर है? तो यह है दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा यानी एजुकेशन फॉर ऑल का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मैकेनिक मतलब है बायजू ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया लियोनेल मेसी को, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। ये कहाँ अवस्थित है? तो थुंडी और कदमत जो कि समुद्र तट है, इनको ब्लू फ्लैग दिया गया। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये लक्षद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? तो ये क्या है? पाथेर पांचाली को, पाथेर पांचाली को। यानी हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ साथ में और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।